सागर वंश के राजा भगीरथ की दृढ़ साधना और कठोर तपस्या ने वह कर दिखाया जो असंभव प्रतीत होता था। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र आशी कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा मुक्ति के लिए व्याकुल थी और उनका उद्धार तभी संभव था जब स्वर्गीय गंगा धरती पर उतरकर उनका तर्पण करे। राजा भगीरथ ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमत हूं, किंतु उसे धारण करने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। अब भगीरथ कैलाश पर्वत की ओर बढ़े और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा, जिससे पृथ्वी पर उसका अवतरण विनाशकारी न हो। क्षण भर में ही गंगा आकाश से शिव की जटाओं में समाने लगी, परंतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को उलझाकर रोक लिया। तब भगीरथ ने पुनः तपस्या की और शिव ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और उनके स्पर्श से सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा का यह अवतरण न केवल पृथ्वी को पावन करने वाला था, बल्कि यह तप, धैर्य और समर्पण की अद्भुत गाथा बन गया। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाने लगा। गंगा आज भी हमें राजा भगीरथ की अटूट श्रद्धा और साधना की याद दिलाती है, जो सिद्ध करता है कि सच्ची निष्ठा और प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।